गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आज फिर से 23 जनवरी 2022 के सभी करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने लाया हूं। तो इस पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने सभी क्वेश्चन, सेलेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब वहाँ से आप हमारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज के करंट अफेयर क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता? हु रिसेंटली वन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सुष्मिता सेन। तो सुष्मिता सेन एक बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं और आपको पता ही है 1992 में वो इंडिया की सबसे फर्स्ट मिस यूनिवर्स बनी थी। और अभी जो ये वर्किंग वुमेन अवार्ड है उसे आर्या 2 मूवी के लिए, बेस्ट एक्टिंग के लिए ये अवार्ड दिया गया है। तो इसे आप याद रखिए। और ये जो अवार्ड है वो वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो वाशिंगटन DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 आप याद रखिए। और भी मैं बात कर लूँ, माया एंजेलियो जो कि पोएट हैं और ये फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जो कि इनका नाम अपीयर होगा ऑन द US कॉइन में। तो इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सुमित भाले अभी इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल में गोल्ड मेडल जीती है, वो महाराष्ट्र की हैं, सुमित भाले। और साइलिन फोर्ड मिस वर्ल्ड 2022 की विजेता है ये साइलिन फोर्ड। तो USA की हैं। तो इनको आप ध्यान रखिए, ये सब ऑप्शंस को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RBI announced digital payment index for September 2021. According to this, transaction percentage rose by। तो अगर मैं बात करूं पिछले 2020 सितंबर से लेके 2021 सितंबर तक में, तो ये जो परसेंटेज है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, उसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, दैट इज 40%, 40% की वृद्धि हुई है। तो ये एक अच्छा साइन है कि ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इनको आप याद रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक पुस्तक का विमोचन किया, जिसके लेखक हैं महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैज़ रिलीज्ड ए बुक टाइटल्ड द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ऑथर्ड बाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा। और मैं अदर ऑप्शंस की बात कर लूँ, जो भी हाल ही में जो बुक रिलीज़ हुई है वो सारे इंपॉर्टेंट है। उसके ऑथर्स के नाम मैं आपके लिए एक बार रिवीजन करवा देता हूँ और आप इसे नोट डाउन कीजिए। और अभी जो चंद्रचूड़ घोष हैं, चंद्रचूड़ घोष जो कि जिनका जो बुक है उसका नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिज्म, यानी कि ये सुभाष चंद्र बोस के लाइफ के बारे में ये बुक है कि उन्होंने कैसे देश के प्रति योगदान दिया है, फ्रीडम में योगदान दिया है, तो उनके प्रति ये बुक है। और मैं बात करूं अगर डॉक्टर रघुराम जी राजन, तो इन्होंने अभी बुक लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य द इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, रिलीज्ड, SBI की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन। तो इनका बुक का नाम आप याद रखिए। इनके राइटर हैं डॉक्टर रघुराम जी राजन। और डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, इनका जो बुक है
वो है रतन टाटा की बायोग्राफी, रतन टाटा की बायोग्राफी। और मैं और भी बुक्स के नाम आपको याद करवा देता हूँ। गांधी असैसिन, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बाई धीरेन्द्र झा। तो धीरेन्द्र झा ने बुक लिखा है। और भी मैं आपको याद करवा देता हूँ, जैसे कि VL दत्त, डॉक्टर VL दत्त, ग्लिम्स ऑफ ए प्यूनियर लाइफ जर्नी, इनके राइटर हैं VL इंदिरा दत्त। और ममता बियॉन्ड 2021, जयंता घोषाल। और मैं बात करूँ अगर द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2, संजू वर्मा। और मैं बात करूं अगर द टर्नओवर विजार्ड, द सेवियर ऑफ थाउजेंड, इनके जो राइटर हैं वो हैं ई श्रीधरम। और ये जो बुक है वो अनूप राय चौधरी, जो कि MD और चेयरमैन थे NTPC, उनके लाइफ के बारे में बताया गया है। द मोंक हु ट्रांसफर्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता, इनके राइटर हैं। और द रिडल ऑफ कश्मीर, द गेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल लैंड, जिनके राइटर हैं निर्मल चंदेर वीज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के राइटर हैं और उनके बुक हैं जो कि हर एक एग्जाम में आते हैं, आपको ये याद रखना चाहिए। चलिए, मैंने आपको रिवीजन करवा दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस गांव में जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया है? विच विलेज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू कश्मीर? इसका आंसर है जेरी हैमलेट। तो जेरी हैमलेट जम्मू कश्मीर की एक गांव है जिसको फर्स्ट मिल्क विलेज घोषित किया गया है। और अगर मैं बात करूं सिरोरा की, तो गाजियाबाद का एक गांव है जहां पे वैन हनी प्रोसेसिंग, जो कि KVIC के द्वारा ये सुविधा दी गई है। तो सिरेरा गाजियाबाद विलेज का नाम आप याद रखेंगे, जो वैन हनी प्रोसेसिंग, इंडिया की पहली मूवेबल हनी प्रोसेसिंग वैन है, तो याद रखिए। और ग्रामीण बिजली योजना जो है, जो कि बिहार के आरा से ये स्टार्ट किया गया है, जिसके तहत जो भी 100 वाट के बल्ब होंगे उससे चेंज करके 10 वाट की LED बल्ब दी जाएगी। तो इसे याद रखिए। और चलिए इसके बारे में और कुछ हम बता देते हैं। जैसे कि अभी आपको पता ही होगा, यूपी ने अपने 4 गांव को रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर किया है, जो कि नेपाल से सटे हुए बॉर्डर है। तो उसका नाम है, मैं चारों गांव के नाम आपको बता देता हूँ, भवानीपुर और तेढ़िया और है ढकिया और है बिछिया। ये 4 गांव हैं जिसको अभी डिक्लेयर किया गया है रेवेन्यू विलेज। और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने अभी गुलमर्ग और सोनमर्ग को स्ट्रेटेजिक एरिया घोषित किया है। और इस एरिया में अब इंडियन आर्मी जो है उनका ये अधिग्रहण हुआ है, अभी उन्होंने अभी इसको अधिग्रहण किया है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट थे करंट अफेयर से जुड़े हुए, तो इसे आप याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 शावकों को जन्म देने वाली प्रसिद्ध कॉलरवली बाघिन का किस रिजर्व में निधन हो गया, यानी किस वाइल्ड रिजर्व में निधन हो गया? लेजेंडरी कॉलरवली टाइग्रेस हु गेव बर्थ टू 29 कब्स पास्ड अवे एट विच रिजर्व? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इसके ये जो बाघिन थी, इनके पास 29 कब को जन्म देने का एक विश्व रिकॉर्ड भी है।
तो इनका भी निधन हो गया। अभी हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक में 126 टाइगर की अभी तक टोटल मृत्यु हुई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 46 बाघ की मृत्यु हो चुकी है। तो इसे आप याद रखिए। और मैं अगर अब टाइगर रिजर्व्स की बात कर लूँ अगर, तो ये जो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं, पन्ना टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये सारे एमपी के मध्य प्रदेश में सभी टाइगर रिजर्व स्थित है। तो ये आप याद रखिए। अगर मैं टाइगर की बात करूं तो अभी विश्व भर में विश्व का 80% जो टाइगर है वो अपने भारत में है। तो और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पर पाया है, तो वो मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा अभी हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है। और मैं बात करूं अगर कितने टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, तो 53 टाइगर रिजर्व हैं। और मैंने आपको बता ही दिया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर का पॉपुलेशन है। अगर मैं बात करूं कि सबसे न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं बात करूं कि किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व, मैं आपको बता ही दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप इसे याद रखिए। चलिए चलते हैं आप अगले क्वेश्चन की ओर। जानवी डिंगेती प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है, वह किस राज्य से है? जानवी डंगेती बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम। सी इज फ्रॉम विच स्टेट? तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और अभी हाल में बात करें तो इंडियन ओरिजिन वुमेन जो कि ब्रिटेन में है, वो अभी साउथ पोल सोलो में 40 दिन में पहुंचने वाली पहली इंडियन ओरिजिन की महिला है। और इसका नाम है हरप्रीत चंडी, कैप्टन हरप्रीत चंडी। ब्रिटेन के कैप्टन हरप्रीत चंडी जो कि 40 दिनों में साउथ पोल में पहुंचने वाली पहली इंडियन ओरिजिन वुमेन है। और एजिगेयू ताए जो कि इथोपिया की हैं, उन्होंने अभी 5 किलोमीटर का जो इवेंट था उसमें भी रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो एजिगेही ताए, इनका नाम आप याद रखिए। और चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2022 में वैश्विक बेरोजगारी स्तर 207 मिलियन अनुमानित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इन 2022 प्रोजेक्टेड एट 207 मिलियन। द हेडक्वार्टर ऑफ ILO इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखिए, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। NHIDCL दैट इज नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए MD के रूप में किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू MD ऑफ NHIDCL? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंचल कुमार, जो कि 1992 के IAS ऑफिसर हैं। और अभी वो बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके वो मुख्य सचिव भी रहे थे। तो अभी इनको NHIDCL के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर मैं बात करूं विक्रम देवदत्त की, तो इनको अभी, और विक्रम देवदत्त की बात करें तो इनको भी CMD बनाया गया है एयर इंडिया का। और नरेंद्र कुमार गोयनका, इनको बनाया गया है न्यू चेयरमैन ऑफ AEPC का न्यू चेयरमैन, ये मैं पहले ही करवा चुका हूँ। और राघवेंद्र तनवर की बात करें तो चेयरमैन ऑफ ICHR।
राघवेंद्र तंवर। तो ये कुछ नाम इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। साथ ही मैं भी और करवा देता हूँ कुछ, जैसे कि दिलीप संघानी जो कि इफ़को के नए चेयरमैन के नाम के रूप में नियुक्त किया गया है। और मैं बात करूं अगर विजय शेखर शर्मा की, तो उसको एम्बेसडर न्यू इंटरनेट पैनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्बेसडर बनाया गया है। और मैं बात करूं अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोबर्टा मेट्सोला की, तो यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की प्रेसिडेंसी संभालेंगी वो। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, तो इसे आप याद रखिए अपॉइंटमेंट्स। वैसे अपॉइंटमेंट्स के मैंने बहुत से क्वेश्चन करवाए हैं। आप अगर हमारा वीडियो डेली देखते हैं तो मैं आपको रिवीजन साथ ही साथ करवाते ही जाता हूँ। ओके, इंडोनेशिया ने जकार्ता को बदलकर किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाने की घोषणा की? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नुसंतारा। तो आपको पता ही है, जकार्ता से अभी इंडोनेशिया ने अपना नुसंतारा को नई कैपिटल के रूप में उनकी जो पार्लियामेंट है वहाँ से बिल पास हो चुका है। तो अभी जकार्ता फिर से डूबने की स्थिति में है, तो जिसके वजह से उसे अपना कैपिटल को चेंज करना पड़ा। और योग्याकार्ता और बुकित तिंगी जो हैं वो भी जकार्ता से पहले कैपिटल हुआ करते थे। ये सारे कैपिटल्स हैं इंडोनेशिया के, जितने भी चारों ऑप्शंस हैं। तो इस ऑप्शंस को याद रखिए, नुसंतारा को भी नया कैपिटल बनाया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी अभिनेत्री भारत की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन बन गई है? विच एक्ट्रेस हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन? इसका आंसर है प्राजक्ता कोली। और ये जो प्राजक्ता कोली हैं, और इन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया हुआ है टुवार्ड्स जैसे कि मेंटल हेल्थ, वुमेन राइट एंड सोशल रिलेवेंट यूथ सेंट्रिक इशू थ्रू वेरियस ग्लोबल सोशल कैंपेन। तो ये एक एक्टिविस्ट हैं जिनको ये अभी फर्स्ट यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैंपियन के लिए चुना गया है। और अगर आलिया भट्ट की बात करें तो पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया था। और ये गेहूं तय जिन्होंने 5 किलोमीटर के रनिंग इवेंट्स में रिकॉर्ड बनाया, जो कि यूथोपिया से हैं। और जरीन खान जो कि लोक सेवा गौरव पुरस्कार इसे दिया गया था अक्टूबर में। इन्होंने जो एफर्ट लगाया था उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने इसे लोक सेवा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आता होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स और सेलेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए इस वीडियो को अब समाप्त करते हैं।